हेलो बच्चों, मैं आपको नाइन्थ क्लास का बायो का फर्स्ट चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। नाइन्थ क्लास में एक बायो का फर्स्ट चैप्टर है, उसका नाम है सेल। तो वो मैं आज पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, तो सेल क्या होती है? सबसे पहले इसको समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा कि सेल है क्या। तो सेल का एक नॉर्मल सा एग्जांपल है कि आपने अपने आसपास मकान बनते हुए तो देखा होगा ना। तो वो जो मकान है वो किससे मिलके बना होता है? उसकी दीवारें किससे मिलके बनी होती है? एक मतलब ईंटों से। ठीक है, तो सिंगल ईंट है, वैसी बहुत सारी ईंटों को जोड़ जोड़ के पूरा मकान तैयार किया जाता है। ठीक है, तो जो मकान है उसकी बेसिक यूनिट क्या हो गई? एक ईंट। ठीक है, ऐसी ऑर्गेनिज्म में भी होता है। ठीक है, अब हम सेल की डेफिनेशन देखते हैं। दिस सेल्स आर द स्मॉलेस्ट एंटिटी। मतलब सेल क्या है? स्मॉलेस्ट है, बहुत छोटी एंटिटी है। दैट आर केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मतलब उसकी खुद की क्या है? एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। एंड कैरिंग आउट ऑल एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। और उसके पास क्या होते हैं? सारे हमारी लाइफ के लिए जितने भी एसेंशियल फंक्शन होते हैं वो सब कौन कैरी करता है? सेल। द सेल फॉर्म्स द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब इसीलिए मतलब उसके पास सब कुछ है, वो हमारे सारे एसेंशियल फंक्शन कैरी करता है, इसलिए हम उसे वो क्या बनाती है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसीलिए सेल को बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अब देखो हमारे आसपास बहुत सारे एनिमल होते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं कि जो हमें दिखाई भी नहीं देते, उन्हें हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म ना। जैसे क्या होता है? बैक्टीरिया। और जो दूसरे होते हैं वो होते हैं जाइंट या फिर बड़े एनिमल, जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, वो बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, all the organism we observe around us ranging from microscopic organism जैसे कि क्या? बैक्टीरिया। एंड जाइंट ऑर्गेनिज्म लाइक एलिफेंट। तो जाइंट क्या हो गया? एलिफेंट हो गया, ह्यूमन हो गए, और जो बहुत सारे एनिमल होते हैं हमारे आसपास वो सारे क्या हैं? जाइंट ऑर्गेनिज्म है। आर मेड अप ऑफ सेल। पर ये सब क्या है? सेल से मिलके बने हैं। ठीक है, अब देखो ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं यूनिसेलुलर। यूनि का मतलब क्या होता है? सिंगल। और मल्टी सेलुलर, मल्टी का मतलब बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो यूनिसेलुलर मेड अप ऑफ सिंगल सेल। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये किससे मिलके बना होगा? एक सिंगल सेल से। ठीक है, जैसे अमीबा, आपने देखा तो होगा ना, देखा नहीं होगा सॉरी बट नाम तो सुना होगा, बुक में बना भी होता है। ठीक है, अमीबा, पैरामीसम, यूग्लिना और बैक्टीरिया, ये सारे क्या है? यूनिसेलुलर है। मतलब ये इनकी जो बॉडी है वो किससे, मतलब एक सिंगल सेल से मिलके बनी है। ठीक है, दूसरे होते हैं मल्टी सेलुलर, मेड अप ऑफ मल्टी एंड मल्टी भी बोल सकते हैं और मैनी, दोनों एक ही मतलब है। मतलब उनकी जो बॉडी है वो बहुत सारी सेलों से मिलके बनी होगी। जैसे ह्यूमन हो गए, एनिमल्स हो गए, कैट हो गया, डॉग हो गया, प्लांट हो गए। ठीक है, वो सब क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब ये सब तो हमने समझ लिया कि सेल क्या होता है। क्या मतलब जो सेल है वो दो टाइप से ऑर्गेनिज्म उसमें बटे रहते हैं, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर। अब देखेंगे हम सेल की कुछ डिस्कवरी के बारे में। तो डिस्कवरी ऑफ सेल, सबसे पहले इनका नाम लगभग सभी ने सुना होगा, जो है रॉबर्ट हुक। इनकी जो वो है डिस्कवरी उन्होंने कब करी थी? 1635 से लेके 1703 तक। ठीक है, तो वॉज द फर्स्ट टू ऑब्जर्व सेल। मतलब ये जो रॉबर्ट हुक थे ना, इन्होंने सबसे पहले सेल को ऑब्जर्व किया था इन अ कॉर्क में। ठीक है, बट वट ही सॉ वॉज एक्चुअली द सेल वॉल एनक्लोजिंग स्पेस डेड प्रोटोप्लाज्म। मतलब कि जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने सबसे पहले सेल को तो ऑब्जर्व किया था, बट किस में? एक डेड प्रोटोप्लाज्म में। ठीक है, उसके बाद जो दूसरे आए वो है एंटोन वॉन लीeuwenhoek। ठीक है, इन्होंने क्या करा? इन्होंने क्या देखा था? सेल को देखा था रॉबर्ट हुक ने, बट कैसी थी वो सेल? डेड। ठीक है, जो लीeuwenhoek आए वो क्या थे? फर्स्ट साइंटिस्ट थे, वॉज द फर्स्ट टू ऑब्जर्व, डिस्क्राइब। इन्होंने ऑब्जर्व भी करा, डिस्क्राइब भी करा एंड स्केच। ठीक है, मतलब उसको बनाया भी। फ्री लिविंग सेल, मतलब जो इन्होंने सेल देखी वो कैसी देखी? फ्री लिविंग, एक लिविंग सेल देखी। ठीक है, ही ऑब्जर्व बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ, आरबीसीज। मतलब इन्होंने किस किस को ऑब्जर्व करा था? बैक्टीरिया को, प्रोटोजोआ को और स्पर्मेटोजोआ को। ठीक है, और आरबीसीज को। तो इन्होंने कैसी सेल देखी? फ्री लिविंग सेल। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने कैसी देखी थी? डेड, और इन्होंने देखी थी लिविंग। उसके बाद तीसरे आते हैं रॉबर्ट ब्राउन।
1831 में इनकी डिस्कवरी हुई थी। जो इन्होंने करा, ऑब्जर्व या डिस्कवर्ड द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। इन्होंने क्या देखा कि जो सेल है उसमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। वो भी किस में इन्होंने ऑब्जर्व करा था, न्यूक्लियस ऑर्चिड की रूट में। तो ठीक है, 3 चीज़ें तो क्लियर हो गई होगी। सबसे पहले सेल की डिस्कवरी किसने करी, रॉबर्ट हुक की, पर कैसी, डेड वाली, बताइए। इन्होंने डेड सेल को ऑब्जर्व करा। उसके बाद फ्री लिविंग सेल को किन्होंने ऑब्जर्व करा, लिवन हुक ने। उसके बाद जो रॉबर्ट ब्राउन आए, उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेल, मतलब जो सेल है सबकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होती है ना, तो उसी टाइप से सेल की भी प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है इसकी, सेल आर हाईली कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिसिटी, पता है ना, मतलब कठिन होता है या फिर जटिल होता है। सेल्स आर हाईली कॉम्प्लेक्स एंड ऑर्गेनाइज्ड, और ये बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होती है, ठीक है। सेल पोजेस अ जेनेटिक प्रोग्राम। सेल क्या पोजेस करती है, जेनेटिक प्रोग्राम, एंड द मीन्स टू यूज़ इट। और क्या करती है, जो इसने जेनेटिक प्रोग्राम को पोजेस करा है उसे वो यूज़ भी करती है। इसके बाद है, सेल्स आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर और देमसेल्फ। मतलब जो एक सेल है उसके पास केपेबिलिटी होती है कि अपने जैसे बहुत सारी सेलों को बनाना, ठीक है। ये है तीसरा कि चौथा, ठीक है। चौथा है, सेल्स एक्वायर एंड यूटिलाइज एनर्जी। सेल क्या करती है, एनर्जी को एक्वायर भी कर सकती है और एनर्जी का यूटिलाइज भी कर सकती है, ठीक है। सेल्स कैरी आउट अ वेराइटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब जो सेल होती है उसके अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती हैं। सेल्स आर एबल टू रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या होता है, जैसे हम हैं, ठीक है, तो आग से हमारा हाथ जल जाता है ना, तो हम एकदम से हटा देते हैं, तो जो आग है वो क्या है, एक स्टिमुलस है। तो वैसे ही तो सेल क्या करती है, वो रिस्पॉन्स करती है बहुत सारे स्टिमुलस जो होते हैं उनका, ठीक है। सेल्स आर केपेबल ऑफ सेल्फ रेगुलेशन, और ये खुद, मतलब सेल्फ रेगुलेशन, जो खुद को खुद रेगुलेट करती है, उसमें ये वाली कैपेबिलिटी भी होती है, ठीक है बच्चों। अब एक टॉपिक है सेल थ्योरी का। ये सब होने के बाद, सेल की डिस्कवरी हो गई, उसके बाद सेल थ्योरी आती है कि सेल है क्या, सेल थ्योरी है क्या, ठीक है। तो इसमें 2 साइंटिस्ट का नाम बहुत फेमस है। पहला है मैथ्यूस स्लीडन, जो कि एक बॉटनिस्ट थे। इन्होंने 1838 में ये थ्योरी दी थी, ठीक है। इनकी थ्योरी है, ऑब्जर्व लार्ज, मतलब इन्होंने जो बताया था, ऑब्जर्व लार्ज प्लांट एंड टिश्यू। मतलब इन्होंने प्लांट और टिश्यू को ऑब्जर्व किया, वो भी लार्ज, ठीक है। तो इन्होंने बताया प्लांट टिश्यू इज मेड अप ऑफ प्लांट सेल। मतलब जो प्लांट के टिश्यू हैं, ठीक है, वो किससे बने होते हैं, प्लांट सेल से। जो सेल्स होती है वो आपस में जो मिल के क्या बनाती हैं, टिश्यू का, ठीक है। अब दूसरे जो हमारे साइंटिस्ट आते हैं वो हैं थियोडोर स्वान, ठीक है। 1838 में ये एक जूलॉजिस्ट थे। तो इन्होंने बहुत सारी सेल्स को ऑब्जर्व करा। इन्होंने फिर जो बहुत सारी सेल ऑब्जर्व करी, उनमें जो एनिमल सेल थी हैड अ थिन आउटर लेयर विच इज़ नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जिन्होंने एनिमल सेल देखी, उसकी जो बाहर थी ना, जो एनिमल सेल है उसकी बाहर एक थिन लेयर थी, उसको क्या बोला गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लांट सेल में इन्होंने क्या देखा, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट। मतलब जो प्लांट सेल होती है उनमें एक सेल वॉल होता है, जो कि प्लांट का क्या है, यूनिक करेक्टर है। अब देखो, इन दोनों साइंटिस्ट ने अपने अपने थॉट तो दिए, तो इन दोनों ने मिलके क्या प्रपोज करा, सेल थ्योरी, ठीक है। तो स्लीडन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी तो दे दी, पर है क्या वो, बस ये कहना क्या चाह रहे थे, ऑल ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट। मतलब कहना क्या चाह रहे थे ये दोनों, कि जो सारे ऑर्गेनिज्म हैं वो किससे मिलके बने हैं, सेल से और उसके प्रोडक्ट से। अब एक साइंटिस्ट आए, रुडलॉफ विर्चॉव, ठीक है, 1855 में। इन्होंने जो सेल थ्योरी है उसको मॉडिफाई करा और उसमें एक फाइनल स्टेप रखा, ठीक है। मतलब वो फाइनल स्टेप क्या था, एक्सप्लेन दैट सेल डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इससे क्या बोला गया, ओमिन्यूस सेलुला ई सेलुला। मतलब इन्होंने क्या बोला कि जो सेल है वो डिवाइड होती है, ठीक है, सेल आर डिवाइड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। जो नई सेल जो बनती हैं वो किससे बनती हैं, जो हमारी पुरानी सेल है, ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो इसलिए इन्होंने इसको क्या बोला,
ओमिनिस सेलुला ई सेलुला। ही मॉडिफाइड द सेल थ्योरी एंड गेव अ फाइनल शेप टू इट। मतलब इन्होंने जो सेल थ्योरी थी जो स्लीडन एंड स्वान ने दी थी उसको मॉडिफाई करा और इसमें एक फाइनल स्टेप रखा। ठीक है, ओके, थैंक यू।